सर ने को होस्ट बनाया है। बना रखा है, क्या बात कर रहे हो? कैमरा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। चलो बच्चों ध्यान, बोर्ड की तरफ। चैप्टर 9 क्लास 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ में हो तुम। चैप्टर 9, अभी तक मैं 11th ही सोच रहा था। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, क्लास 12। ध्यान से सुनना बेटा। दोनों ऑप्टिक्स, रे और वेव, पहले मतलब 3-4 साल पहले 14 मार्क्स की आती थी, अब 17 से 18 नंबर की आती है, दोनों ऑप्टिक्स मिला के। समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना। ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करें। चलो बेटा, रे ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट चैप्टर पढ़ा था ना, वही है। तो रे ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, अच्छा आपको पता है कि भाई पहला फर्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है क्या होता है कि जैसे आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो, ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही पढ़ पा रहे हो, है ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम वेन एवर द लाइट इंसिडेंट एट एन ओपेक सरफेस। जैसे ओपेक आपको पता है, जो पीछे से पेंट होता है, जैसे ये बोर्ड है। तो लाइट जब किसी ओपेक सरफेस पे पड़ती है, जैसे इसमें पेंट हो रखा है, और लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके उसी मीडियम में वापस चली जाती है ना। तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं कि सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक करके चली गई। तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और वापस उसी मीडियम में चली गई। आपने सब 10th में पढ़ा है। सो दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस पे 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने लॉज भी पिछले साल पढ़ी थी 10th क्लास में, 2 साल पहले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहली लॉ तो यही है ना कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दूसरी लॉ क्या थी? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। प्लेन का मतलब समझ गए? लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई तो उसी पे आएगी, यहाँ इंसिडेंट हो गया ऐसे बाहर नहीं आएगी। जिस प्लेन में रहेगी उसी प्लेन में रहेगी, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में नहीं जाएगी। तीनों रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो ये बाद में है, हम अभी कर ले रहे हैं। ये एक आपका क्विक रिकैप टाइप है, ये थोड़ा सा 10th का ही है ये टॉपिक, लेकिन इधर भी है। नेक्स्ट चैप्टर में यानी वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रूफ भी हैं। वो आपके एग्जाम में आते हैं बाई अ प्रिंसिपल कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो अभी हम इनके बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रूफ नेक्स्ट चैप्टर में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको पता है कि अगर यहाँ पेंट नहीं हुआ होता, यहाँ पे तो पेंट हुआ था, तो ये ओपेक सरफेस है बेटा। बोर्ड की तरफ ध्यान इधर। अगर यहाँ पेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो लाइट जैसे मान लो ये हवा है, लाइट हवा से जा रही है पानी में, यानी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो आपने 10वीं में पढ़ा है कि व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना। क्यों मुड़ जाती है अंदर की तरफ? इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड, अंदर क्यों मुड़ी? क्योंकि हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। सिंपल आपने लैंग्वेज बोलना है कि भैया जब हवा से लाइट पानी में जाएगी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, हवा की कम है। तो स्पीड कम हो जाती है तो अंदर मुड़ती है, उसको अंदर फैलने नहीं देती, स्प्रेड नहीं होने देती वो। तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब हवा से पानी में गई, ये पानी है, तो हवा से जब पानी में गई तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब दोबारा से लाइट जब पानी से वापस हवा में आने लगेगी, ये नॉर्मल है, तो दूर भागती है ना, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वापस अगर हमारी लाइट वाटर से फिर से एयर में आएगी, यानी कि पहले कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में गई थी? रेयरर से डेंसर, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयरर आएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब बचपन में आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो इसके भी लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपने पढ़ रखे हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अच्छा, एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, कई किताबों में म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों का मतलब सेम है, चाहे एन लिखो चाहे म्यू, याद रखना।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, विच मीडियम, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम? सेकंड मीडियम। लाइट को कौन मोड़ रहा है, हवा की पानी? पानी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको म्यू लिखो चाहे एन लिखो, एक ही बात है। वो बराबर किसके होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो μ21 इक्वल टू साइन आई बाई, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और सेकंड लॉ क्या था कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जो इसका लॉ सेकंड वही इसका भी लॉ सेकंड, है ना। ये आपको सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स ये भी आपने 10th में पढ़ा है कि भैया एक ग्लास की बॉल है, एक ग्लास की बॉल है, अंदर से खाली है बिल्कुल, है जी। मैं इसको काट दूं, यहां से काट देता हूं है और यहां से काट देता हूं, तो ये जो टुकड़ा बना इधर वाला, ये टुकड़ा मैं ले लेता हूं और इसको पेंट कर देता हूं बाहर, तो ये बना कॉन्वेक्स मिरर। ये भी आपने 10th में पढ़ा है ना। इस ग्लास की बॉल को मैंने ऐसे काट दिया, ले लिया, इधर पेंट कर दिया, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बना। लैब में आपको दिखाएंगे तो राइट हैंड से पकड़ना, बीच में से अगर थिक हुआ, बीच में से ऐसे थिकर हुआ तो कॉन्वेक्स है। और इस वाले टुकड़े को लो, बाहर पेंट कर दो, ये जो मिरर बना ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। मैंने 10वीं में बताया था कि लैब में ऐसे है कॉनकेव, अंदर जाए, केव माने गुफा, ऐसे अंदर जा रहा होगा, तो कॉनकेव याद रखना। जो अंदर जा रहा है राइट हैंड से, दाहिने हाथ से पकड़ने में, वो कॉनकेव है। केव माने अंदर की तरफ जा रहा होगा राइट हैंड से। और बीच में से जो थिकर होगा, किनारे किनारे पतला होगा, बीच में थिकर होगा, वो कॉन्वेक्स है। आपने ये भी सब पढ़ा है कि भैया इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। पोल से एक लाइन जाती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आपने पढ़ा है सब, इसमें भी आपके लिए कुछ नया नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग, क्योंकि इस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो मिलती नहीं है, ऐसे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है ना लाइट, है ना। इसमें लाइट ऐसे स्प्रेड हो जाती है, इसलिए डाइवर्ज करता है। और कॉनकेव मिरर में जब लाइट पड़ती है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो ये इसको फोकस पे लाके मिला देता है ना। आपने पढ़ा है ये सब कुछ। फोकस क्या होता है, ये मिरर का एक सेंटर होता है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं ग्लास बॉल का। तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे को फोकस कहते हैं ना, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। पी और सी का मिड पॉइंट क्या होता है, एफ। और ये भी आपने पढ़ा है, पी और सी के बीच का गैप रेडियस होगा ना, रेडियस, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, PC is called radius of curvature, PF is called focal length. Focal length is half of radius, ये भी आपने पढ़ा है 10वीं में। मिड पॉइंट हुआ तो ये फोकल लेंथ हुआ, रेडियस का आधा हुआ ना। तो इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं ना कॉनकेव को, क्योंकि वो लाइट को एक जगह लाके कन्वर्ज कर देती है। तो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट एट अ सिंगल पॉइंट। और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं क्योंकि वो उसको स्प्रेड कर देता है। फोकल लेंथ इसका आधा है, ये सब आपने बेसिक सब पढ़ रखा है ना। ठीक है। फिर इस साल एक चीज नई है, मिरर फॉर्मूला भी आपने 10वीं में पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला, इस मिरर फॉर्मूला बता दो क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस f इज कॉल्ड फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका प्रूफ इस साल नया है आपके कोर्स में, इसका प्रूफ आ सकता है। v f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका जो प्रूफ है वो आपके कोर्स में इस साल नया है कि भैया इसका प्रूफ आ जाता है पेपर में। तो इसका प्रूफ बता देता हूं मैं आपको। प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले का प्रूफ देख लो, इतना ही कर लेंगे आज। देखो ध्यान से सुनना, मिरर वाला का प्रूफ। तो एक कोई भी मिरर ले लेना, मान लेते हैं कि हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, से दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अच्छा वो 10वीं वाली टेबल याद कर लेना कि ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ, वो याद कर लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ कहीं फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी,
ऑब्जेक्ट रखा सी के पीछे, तो आपने पढ़ा होगा कि जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखो तो इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो पहले ही इमेज बना लिया करो तुम, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा रखना, इमेज थोड़ी छोटी रख देना। तो एक रे ऑफ लाइट सीधी जाती है, 10वीं में आपने पढ़ा है बेसिक्स, एक बार याद दिला दूं मैं कि भैया ये कॉनकेव मिरर है। बेसिक्स क्या थे, बेसिक्स ऑफ रे डायग्राम, बेसिक्स जिनको याद नहीं है उनके लिए। पहला बेसिक कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट करके कहां से जाती है, वो फोकस से। दूसरा बेसिक, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल जाएगी। ठीक है, पहला क्या था कि अगर पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट करके फोकस, दूसरा फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल। तीसरा बेसिक, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ती है तो पोल से ही मुड़ जाती है। यूज फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जितने एंगल पे पोल पे पड़ेगी उतने एंगल से पोल से उधर चली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अब तीसरा बेसिक, चौथा बेसिक, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो 90 डिग्री पे आती है और वापस उसी एंगल पे वापस मुड़ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते ही बाहर चली जाएगी। तो 4 बेसिक थे, ये 10वीं में पढ़े आपने। ठीक है, पैरेलल गई तो फोकस से गई तो पैरेलल, पोल से गई तो पोल से वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर गई तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपने सब 10वीं में पढ़ रखा है। इनका इस्तेमाल होता है रे ऑफ डायग्राम बनाने में, तो इनका यूज हम करते हैं। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमने रखा है बियॉन्ड सी, तो हमें पता है कि जी इमेज कहाँ बनने वाली है, बिटवीन सी एंड एफ, रियल और इन्वर्टेड, ये आपने याद ही रखना है। इसका रे ऑफ डायग्राम बना के हम इसका लेंथ मिरर फॉर्मूले का प्रूव कर लेते हैं। तो देखो ये है, मैंने कहा ये पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी, फोकस से। तो वो स्केल से इनके टिप को मिला देना, ये पेंसिल वेंसिल रख के रखना, इधर ऊपर नीचे होगा उसको छोटा बड़ा कर देना। ठीक है, तो ये लाइट गई रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई। दूसरी फोकस से लेके जाना और रिफ्लेक्ट करा के इधर ही मिलाना बिल्कुल टिप पे। तो तुम्हें पहले ही पता है यही बनाना है, वही बना लेना। ठीक है, ये रफ डायग्राम होता है, इसको कोई नाप नोप के बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई? ये क्या कर रहा है आज? अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब आपने क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज है, ए डैश बी डैश इज द इमेज। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनना बेटा। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, ये इमेज है। इमेज और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस वी बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फिर आपने पिछले साल एक चीज पढ़ी है, उसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहता है जी, एनीथिंग विच इज प्लेस्ड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। जो भी लेफ्ट जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है उधर रखते हैं तो हर चीज नेगेटिव लेते हैं। राइट साइड जैसे नॉर्मल आपको पता है कि भैया ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं, राइट में क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव, माने वाई एक्सिस वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। जो भी चीज लेफ्ट में रखेंगे सब नेगेटिव लेंगे, और जो भी चीज राइट में रखेंगे सब पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। तो मैंने इनको ऐसे याद कराया था, मैंने कहा था ज्यादातर तुम ऐसे याद रखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में यू तो सब में ही माइनस होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉन्वेक्स में बाकी सब प्लस होता है, माने वी भी प्लस में रहता है, वी भी प्लस में रहता है, एफ भी प्लस में रहता है, एक्सेप्शन है एक लास्ट वाला। और कॉनकेव में सब माइनस होता है, यू वी एफ सब माइनस। कॉनकेव में सब नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स में खाली यू नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। तो ये जो हम मिरर फॉर्मूले कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर को लेके कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो सब नेगेटिव होगा, यू वी एफ सब नेगेटिव होगा इसमें। तो इसमें करना कैसे इसका प्रूफ के लिए सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसका नाम दे देना एम, इधर वाले का, ये वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं एम। ठीक है, ट्रायंगल लेने दो पेयर ट्रायंगल लेने। पहला पेयर लेना है ये वाला, पहला पेयर लेना ये ए बी एफ, दिख रहा है ये वाला, और ये नीचे वाला आमने सामने, दूसरा भी आमने सामने लेना। पहला लेना है ये बी ए एफ, ट्रायंगल बी ए एफ
सीधा लिख देना सिमिलर, इस बार करके नहीं दिखाना होता इसमें आपको, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी लिख देना। बी ए एफ, ऑर्डर याद रखना, जैसे मैं इधर ले रहा हूं वैसे ही उधर भी लेना। बी ए एफ और ये इसका नाम दे देते हैं एन, एन एम एफ, ट्रायंगल एन एम एफ, यहाँ लिख देना बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, वो करके नहीं दिखाना कौन सा एंगल। वैसे मैं आपको बता दूं ये 90-90 डिग्री है और वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, बी एफ सिमिलर टू एन एम एफ। ठीक है, अब रेशियो लेना, रेशियो कैसे लेना, यहां जो लेना वही वहां भी लेना। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ बी ए तो वहां क्या लूंगा मैं, एन एम। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ ए एफ, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ ए एफ तो वहां क्या लूंगा मैं, एम एफ। ठीक है जी, इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देना, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, इसको छोड़ देना, कौन सा पेयर लिया, ये दोनों। अब ये दोनों ले लो, कौन से, इसका नाम दे देते हैं, क्या दे दूं, पी क्यू दे दो, चलो क्यू, क्यू एम एफ, क्यू एम एफ और बी डैश ए डैश एफ, क्यू एम एफ सिमिलर टू, देखा, क्यू एम एफ सिमिलर टू बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। रेशियो लो, रेशियो कैसे लेंगे, वही क्यू एम अपॉन बी डैश ए डैश, क्या लेंगे, क्यू एम, क्यू एम, क्यू एम अपॉन बी डैश ए डैश, और यहाँ लेते हैं एम एफ, एम एफ अपॉन ए डैश। मतलब रेशियो लेते टाइम ये ध्यान रखना गलती से ये लाइन ना आ जाए, जो भी आए परपेंडिकुलर और बेस आए, ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन ना आए। जरा क्यू एम को देखो, क्यू एम ये रेक्टेंगल सा बन रहा है, क्यू एम ब्रेड्थ ब्रेड्थ के बराबर होगा ना, क्यू एम किसके बराबर होगा, क्यू एम किसके बराबर होगा, बी ए के, तो क्यू हटाकर मैं बी ए लिख देता हूं। और बी डैश ए डैश को देखो, बी डैश ए डैश किसके बराबर होगा, एम एन के, बी डैश ए डैश हटाकर एम एन लिख देना। कहने का मतलब इनके एलएचएस मैच कराने हैं तुम्हें, बाकी ऐसे रहने देना, आरएचएस को कुछ नहीं करना, आरएचएस ऐसे रहने दो, एम एफ अपॉन ए डैश एफ। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के एलएचएस को मैच करा दो, एलएचएस मैच कर रहा है तो एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देना, फ्रॉम 1 एंड 2 आरएचएस इक्वल, ये दोनों इक्वल, कौन, एफ अपॉन एम एफ इक्वल्स टू क्या, एम एफ अपॉन ए डैश एफ। ये बात समझ में आई। अब वैल्यू डालो, ए एफ का, ए एफ, ए एफ, ए एफ दिख रहा है, देखो ये है फोकस, ये है फोकस और ये है यू, ये फोकस है ना, यू में से एफ हटा देंगे तो ये बच जाएगा ना एफ, है ना, ये पूरा यू है, यू में से एफ माइनस कर देंगे तो एफ आ जाएगा ना, इस पूरे में से इतना माइनस कर दो तो ये बच जाएगा ना। तो एफ हटाकर लिखना यू, ध्यान से सुनना, यू माइनस एफ तो लिखना, लेकिन वो ब्रैकेट में वो नेगेटिव नेगेटिव भी लगाना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, माइनस यू लेना, इसे माइनस एफ लेना। एम एफ कहाँ है, एम से एफ तक ये फोकल लेंथ के बराबर, इतना डिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा, एम से एफ तक किसके बराबर, फोकल लेंथ, वो भी माइनस में लेना। एम एफ ये भी वही है, फोकल लेंथ। ए डैश एफ, ए डैश एफ बोलो, ए डैश एफ कहाँ है, ये रहा, इतना इतना, ये क्या होगा, ये वी है, वी में से एफ माइनस कर देंगे, ए डैश एफ आ जाएगा ना, वी में से एफ माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा ये, तो क्या हो गया, v माइनस एफ, वी माइनस, वो माइनस माइनस लगा देना, बाद में माइनस कट जाता है, अगले स्टेप में ये माइनस माइनस कॉमन लेके कट गया, अगले स्टेप में माइनस हटा देना, क्या बचेगा बताओ, u माइनस एफ अपॉन एफ, यहाँ एफ और इधर v माइनस एफ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ध्यान से सुनना, तो 2 स्टेप और है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो यही कर देते हैं, बोलो क्या होगा, यू वी माइनस यू एफ, इधर माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर, और इधर एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, ये माइनस वाले दोनों उधर ले जाओ, ये हो जाएगा यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। अब लास्ट स्टेप है, सबको यू वी एफ से डिवाइड कर देना, डिवाइड ऑल दी टर्म्स बाय यू वी एफ, सबके नीचे यू वी एफ लगा दो, यू वी एफ, इसके नीचे भी यू वी एफ और उसके नीचे भी यू वी एफ, तो यहाँ पे यूवी से यूवी कट गया, यहाँ यू से यू और एफ से एफ कट गया, यहाँ वी से वी और एफ से एफ कट गया, क्या बचा, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, दिस प्रूव्स दी दिस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। पढ़ाया ना आज, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई, चलो कर लो।